नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज बेसिकली टीसीएस ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट दिया है, जहाँ पे इतने हेडविंड के बावजूद भी कंपनी ने शानदार रिजल्ट दिया है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 24 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है। जो इन्होंने अभी प्रेस रिलीज में दिया हुआ है, अगर आप देखें तो करंट फाइनेंशियल 23 में ऑर्डर बुक अगर आप देखते हैं तो 34 बिलियन डॉलर की इनकी ऑर्डर बुक है, जहाँ पे अगर फुल ईयर का रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो फुल ईयर का रेवेन्यू लगभग 2,25,458 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.6% अप है। जो कि नॉर्मली ये जो ग्रोथ आई हुई है, वहाँ पे जो मेजर पोर्शन है वो अमेरिका का है 15.3%, यूके का 15% और इंडिया से 14.6% का कंट्रीब्यूशन है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर देखेंगे तो 24.1 का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जहाँ पे नेट मार्जिन 18.7% का है। आगे हम डिटेल में देखते हैं कि इसका बाइफर्केशन कैसे है। नेट इनकम अगर देखते हैं तो 42,147 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का है। जो मेजर अपडेट है यहाँ पे कि जो सीईओ और एमडी हैं जो टेक ओवर चार्ज लेंगे, मिस्टर के कीर्तिवासन, जो 1 जून 2023 से चार्ज लेने वाले हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो मार्च 23 में अगर देखें तो कंपनी ने अप्रॉक्स लगभग 60,000 करोड़ की सेल्स की है, जहां पे टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 15,774। दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% का है और जो नेट देखते हैं वो 11,436 करोड़ का है। ईपीएस देखिए, ईपीएस कंटिन्यू ग्रो हो रही है। अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखते हैं जून 22 में 25 का था, देन 28 का था, 29 था, अभी 31 रुपीज का ईपीएस है। तो दोस्तों अगर आप ये रिजल्ट देखते हैं तो इतने हेडविंड है, इसके बावजूद कंपनी ने एक अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू 60,000 करोड़ का, राइट, जहाँ पे 10.7% ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। जो मेजर पोर्शन है यहाँ पे कंपनी ने अगर आप देखें तो 7,305 पेटेंट उन्होंने अप्लाइड किए थे, जहाँ पे 2,878 पेटेंट उन्हें मिले हुए हैं, जो कि ईयर ऑन बेसिस पे 591 है। देन जो मेजर पोर्शन हमने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखिए 9.6% का, यूके से 17 और कॉन्टिनेंटल यूरोप से 8.4% का। जो मेजर क्वार्टर 4 पे जो अर्निंग ग्रोथ आई है 9.1%, बीएफएसआई इंडेक्स से बीएफआई से आई है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से, रिटेल्स अगर आप देखें 13% से, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 12.3% का। तो नॉर्मली अभी आपको पता होगा कि जो मेजर हेडविंड अगर आप यूएस वगैरह से देखते हैं तो बैंकिंग फाइनेंस सर्विस में है, ठीक है, वो तो वहाँ पे 9.1% का है। ईयरली अगर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको रिजल्ट और भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जब आप लॉन्गर पीरियड में देखते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा स्टेबल टाइप से दिखते हैं। सेल्स अगर देखिए तो 48,000 की सेल्स थी कहाँ, मार्च 12 में, सॉरी मार्च 2012 में। अगर आप अभी देखते हैं तो 2023 में लगभग 2,25,458, 2,25,458 करोड़ की सेल्स है। आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज आपको एक गैप दिख रहा है लास्ट 10 इयर्स में। जहां पे अगर आप देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पहले 14,000 इन अ ईयर होता था, आज की डेट में इन अ क्वार्टर 14,000 से। दोस्तों ये ह्यूज जाइंट्स हैं जो कि ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो जो अगर आप आज की डेट में देखते हैं तो करंट इस ईयर में अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो अप्रॉक्स 60,000 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का है, जो कि लास्ट 10 ईयर से देखें तो ऑन एन एवरेज उसी के आसपास है या थोड़ा सा बिलो है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं तो लगभग 42,303 करोड़ का है। अगर आप इसी को 10 साल पहले देखते हैं तो 10 साल पहले 10,000 करोड़ था। आप सोचिए कि लगभग 10 ईयर में कंपनी अपने प्रॉफिट को 4 टाइम्स कर रही है। ठीक है दोस्तों, जो डिविडेंड पे आउट है इस बार 100% का है, तो आप फेस वैल्यू पे इसको लीजिएगा। हाईलाइट मैंने आपको बता ही दिया था कि जो मेजर अगर आप ईयर वाइज देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू आपका 2,25,000 करोड़ का, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 54,000 करोड़ की, नेट प्रॉफिट 42,000 करोड़ का। टोटल पेटेंट अगर आप ईयर वाइज देखते हैं तो 591 हैं दोस्तों। जो अगर नॉर्थ अमेरिका का देखें 15% कंट्रीब्यूशन है, यूके का 15%, कॉन्टिनेंटल यूरोप का 11%,
बैंकिंग फाइनेंस का 11.8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, रिटेल का 19.7%, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर का 13%। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जब हम किसी भी शेयर्स को लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो क्वार्टर का रिजल्ट था, लेकिन इसको हम देखते हैं कि पहले क्या था। तो अगर आप इनका कंपाउंडेड सेल्स देखें तो लास्ट 10 साल में 14% से सेल्स ग्रोथ हुई है, 5 ईयर में 13% का और 3 ईयर में 13% का। लास्ट 12 मंथ में अगर आप देखें तो 18% का है। सेल्स करने के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, तो 10 ईयर्स में 12%, 5 ईयर में 10%, 3 ईयर में 9%, 12 मंथ में 10%। दोस्तों जब भी ये डाटा आप देखिए तो इस चीज को माइंड में रखिए कि अभी शेयर अपने हाईएस्ट से करेक्टेड है, देन तब आपको ये ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। स्टॉक का अगर आप प्राइस देखिए तो स्टॉक ने लगभग 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 16% का एनुअल CAGR है, 3 ईयर में 22% का, 1 ईयर में -12%। अब आई थिंक आपको डरना नहीं चाहिए, अगर डर लग रहा है तो आपको थोड़ा और जाके पढ़ना चाहिए इसके बारे में। मेन जो फैक्टर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, पर्टिकुलर उस पे कितना इक्विटी में कितना पैसा बना, 39% 10 ईयर का रिटर्न है, 5 ईयर का 41, 3 ईयर का 43 एंड देन लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 47%। जस्ट एक मुझे क्वेरी हुई कि जानने की, देखते हैं अगर एक शेयर हमने अगर 2003 में लिया होता तो आज ये शेयर कैसे कंपाउंडेड कर रहा, या आप ये जो पैरामीटर है कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आपको बहुत से डाटा नेट पे मिलेंगे कि ये हमने तब लिया होता तो आज इतना होता, बट इसको मैं आपको दूसरे प्रोस्पेक्ट से बताना चाह रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। सोचिए आपने अगर 2003 में एक शेयर लिया होता तो 850 का प्राइस था, एक शेयर परचेज किया होता आपने, और आज करंट प्राइस लगभग 3200 रुपए का है, लगभग शेयर अपने प्राइस से 4 टाइम्स है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप उसकी टोटल इनकम भी देखेंगे तो वहां से सेल्स 4 टाइम्स है लगभग। आज अगर आप जो एक शेयर था आपका शेयर स्प्लिट होकर के बोनस होकर के आपका 8 शेयर हो जाती है, करंट मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 25,000 रुपए। दोस्तों आपने कितना दिया था, 850, करंट वैल्यू 3200 की, लेकिन 850 का जो इन्वेस्टमेंट था आज की डेट में आपका लगभग 25,000 हो जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका अगर देखिए ये लगभग 20 साल होते हैं, 20 साल में क्या बदलता है आप देखिए, आपने जितना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उतना उससे ज्यादा तो आपको डिविडेंड अब आना रिसीव हो जाता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है, और TCS जैसे शेयर्स के बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ह्यूज जायंट्स। देन अगर आप 1 ईयर में देखते हैं तो शेयर अभी लगभग 12% डाउन है अपने, अगर आप हाई से देखेंगे, बट जब सेम चीज आप 5 ईयर में देखते हैं तो शेयर अपने प्राइस को डबल कर चुका है। और इवन अगर आप इसको और लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो और शानदार रिजल्ट दिखेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग डाउन। तो अगर आपको चीजें नीचे जाती दिख रही हैं, घबराना नहीं है, आज का हेडविंड कल का टेलविंड होता है। फार्मा देखिए दोस्तों, आज फार्मा ने काफी अच्छा अगर आप देखिए तो आज का जो बाउंस बैक था शानदार था। डिवीज देखिए, हम सब डिवीज में डर रहे थे, लेकिन आज डिवीज ने शानदार 9% का अपसाइड दिया। तो शेयर जब गिर रहा हो उसको वहां पे एकोमोडेट कीजिए, वो आपको लंबर समय में अच्छा रिटर्न देगा। और अगर आप TCS को पावर देखना है तो अगर आप मार्शलेस का फंड देखें, वहां के उनके कंसिस्टेंट कंपाउंडर में TCS है, राइट दोस्तों। और वहां पे उसके बाद जो मोतीलाल ओसवाल के जो MD एंड CEO है मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी, अगर आप उनके आप हर साल की वेल्थ क्रिएशन हिस्ट्री देखें तो TCS हमेशा सेकंड नंबर पे रहा है, लार्जेस्ट अमाउंट में वेल्थ क्रिएट करके दिया है हमेशा। तो इसके बावजूद भी क्या उसको हम रखते हैं कि नहीं रखते, मैटर ये है। तो दोस्तों अगर सवाल आपसे यही है, आर यू फेयरफुल और ग्रीडी, अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर इस टाइप का हमारा प्रयास और ये रिजल्ट अपडेट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।